एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। अब वो सोच चुका है ये सोना जल्द ही उसका होगा। गुंडा मेज खटखटाता है और इशारे से पत्नी को काम पर लगाता है, लेकिन काफी देर बाद पत्नी सिर्फ एक कटोरी सादा चावल लाती है। गुंडा एक कौर खाता है और तुरंत थूक देता है। पत्नी भी चुप रहने वालों में से नहीं। वो टोकरी उठाती है और कहती है, मैं पीछे के बाग में लकड़ियां बीनने जा रही हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लकड़ियां सिर्फ बहाना है। असल में वो पेड़ों जैसे दिखने वाले आदमी झोंगशू नान से मिलने जा रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब गपशप करने वाली बूढ़ी औरत देख चुकी है। राज खुलता देख औरत तुरंत टोकरी उठाकर वहां से भाग जाती है। झोंगशू नान बूढ़ी को देखकर चिढ़ाने के लिए एक अजीब सा मुंह बना देता है। बूढ़ी आग बबूला हो जाती है और बदले में पूरी टोकरी कचरा सेब के पेड़ पर उलट देती है। अगले दिन सब लोग रोज की तरह प्रार्थना करने आते हैं। उन्हें क्या पता पादरी फिर से छुपकर शराब पी रही है। रस्म खत्म होते ही सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। उधर गुंडे की पत्नी एक बार फिर बाग में जाने का बहाना बनाती है। सोने की चमक देखकर गुंडा पीछे के आंगन में पहुंचता है और चुपके से बूढ़े के घर में घुस जाता है। वो सोना जमीन पर उड़ेल देता है और बूढ़े को पकड़कर सीधे खिड़की से बाहर फेंक देता है। बूढ़ा नीचे गिरते ही मर जाता है। आवाज सुनकर झोंगशू नान वहां पहुंचता है। वो गुंडे को अपराध करते देख लेता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी गपशप करने वाली बूढ़ी जोर से चिल्लाती है, कत्ल हो गया। पल भर में पूरा गांव जमा हो जाता है। बिना सच जाने सब लोग झोंगशू नान को ही कातिल मान लेते हैं। गुंडा आराम से सोना समेटता है और छत पर चढ़कर तमाशा देखने लगता है। झोंगशू नान को जेल में डाल दिया जाता है। गांव वाले खुद को न्याय का रक्षक समझकर उसके सारे फलदार पेड़ काट डालते हैं और उनसे फांसी का फंदा तैयार करने लगते हैं। अब किसी को अपने गुनाह याद नहीं। आंटी फिर से सेब चुरा रही है। पादरी शराब निकालकर जश्न मना रही है। इसी बीच गुंडे की पत्नी चुपके से झोंगशू नान को फावड़ा पकड़ा देती है। वो रातों रात सुरंग खोदकर भाग निकलता है। जेल में बंद कैदी ये देखकर तिलमिला उठता है और चिल्लाता है, कोई भाग गया। गांव वाले चारों तरफ खोज शुरू कर देते हैं। जमीन तक खोद डालते हैं। उन्हें पता नहीं झोंगशू नान छत पर छुपा बैठा है। उसी वक्त गुंडा अपने लूटे हुए सोने को गिन रहा होता है। छत पर आहट होती है। वो ऊपर देखता है और सामने अपना ही बलि का बकरा खड़ा पाता है। सबूत मिटाने के लिए गुंडा ऊपर चढ़ता है। पहले उसका चश्मा छीनता है और उसे नीचे धकेलने ही वाला होता है। तभी उसकी पत्नी बीच में आ जाती है। झोंगशू नान एक जोरदार मुक्का मारता है। गुंडा संतुलन खो देता है और छत से नीचे गिर जाता है। रात होते ही चींटियां उसकी लाश को नोच नोच कर खा जाती हैं। सुबह तक सिर्फ एक ढांचा बचता है। लाश के पास एक चश्मा पड़ा मिलता है। गांव वाले समझते हैं ये झोंगशू नान का है। फांसी का फंदा हटा दिया जाता है। गांव फिर से पहले जैसा हो जाता है। आंटी चोरी करती है, पादरी शराब पीती है और औरत झोंगशू नान के साथ गांव छोड़कर चली जाती है, हमेशा के लिए।